किस जगह पे था मैं ऐसा करके? हाँ? ओके, चलिए वही था। हाँ, उज्जवल पाटनी। धन्यवाद 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 सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल पाटनी का नाम कितने लोगों ने सुना है? उज्जवल पाटनी, उज्जवल पाटनी सर का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये जो इंडस्ट्री है, ये पैदा कहीं और हुई है, लेकिन है ये भारत के लिए। उनका ये कहना है। कारण क्या है उनका? वो कहते हैं कि भारत में रिश्तों की बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। ट्रेन में आप किसी के साथ बैठोगे ना, तो अपना पूरा बायोडाटा दे देता है। क्या बोलते हैं आप? क्या करता हूँ, कितने बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ तक कि क्या सब्जी लाया हूँ। खोलेगा तो आपको भी खिलाने की बात करेगा वो, राइट है ना? हम इंडियंस ना इतना ज़्यादा मतलब लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो बोलते हैं असल में बिजनेस ना भारत के लिए है, बस ना आदमी को समझ आना चाहिए ऐसा करके। तो हम आते हैं टॉपिक पे। ये जो मुद्दा है ना मानसिक व्यवस्था का, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान चारों तरफ से हमने भरपूर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं जाके गाड़ी ना हमारी फंसी हुई है, ठीक है। आज उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है करके। जानना चाहेंगे आप लोग? चलो, ये सेशन को ना लिखना कम, समझना ज्यादा। आप बोलोगे तो बाद में स्लाइड दे दूंगा मैं, ठीक है। ज्यादा इसमें लिखने वाला नहीं, ये समझने वाला मुद्दा है। ये लिखने वाला मुद्दा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसको नोट करो ऐसा करके। तो कुछ पिक्चर से मैं आपको दिखाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ बेटा? सिस्टम है हो गया? क्या बात है भाई, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बस आप अपना दिमाग हैंग मत करना भाई, ठीक है। अपना ये पिक्चर नहीं है बेटा, मतलब आप कहीं और जा रहे हो, ठीक है। अरे मैडम, लाओ आप पूरा हटाओ हटाओ, आगे जाओ आगे जाओ, आप गलत दिशा में चले गए, वापस उठाओ। ये पिक्चर आएगी ना, इसके बाद रीजंस लगा दो। हाँ, तो आपको लगाने का, आपके लगाएगा था इसको, वही तो सर। हाँ, तो आप पिक्चर्स इसके बाद ठीक ठीक सर, रीजंस चलेगा, ठीक है, जा रहे हैं। ओके। मानसिक अव्यवस्था के मेरी नज़र में जो मैंने अभी तक ढूंढा है, जो ढूंढ पाया हूं मैं, अपना दिमाग लगा लगा के ऐसा करके, रोज एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा ना दिमाग खपा खपा के, सवेरे ध्यान लगा लगा करके, रात को ध्यान लगा लगा करके जो ढूंढ पाया हूं आपको बता रहा हूं भाई। देख लो, आपके काम का होगा तो ले लेना, नहीं होगा तो छोड़ देना, मेरे तो काम का है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है, किसी बहुत बड़े शख्स ने एक बात कही है कि अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो रोज, तो आप बदतर होते जा रहे हो। तो बात सही है गलत है? तो हमें बेहतर तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो और क्या बेहतर हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या ढूंढा, मैं जब एनालिसिस करता हूं, तो मैं ना कुकरेजा जी पे एनालिसिस करता हूं, पोपटानी जी पे करता हूँ, शुभम भाई पे करता हूँ, दुबे जी पे करता हूँ। जो जो मेरे रडार में आते हैं ना, उस सबको ना मैं याद करता हूँ, और फिर मैं उनका ना बायो हिस्ट्री ना मैं करना चालू करता हूँ, और फिर वहाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे करके। विकास सर पे सब पे करता हूँ मैं। मतलब आप लोग मेरे जिंदगी में, सपनों में, मेरी जिंदगी में बोला जाए ना कि आप ढूंढेगा कोई, अगर ऐसा कोई ब्लड टेस्ट का फार्मूला रहता ना, तो ब्लड टेस्ट करता तो बहुत लोग निकलेंगे उसमें, समझ रहे हैं? तो ये सब लोग ना मेरी दिन भर 24 घंटे की जो जिंदगी है मेरी ना, उसमें ये लोग ना बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, गाड़ी चलाते एक करते। कोई सवेरे एक आदमी अगर टारगेट में आ गया ना, तो मैं दिन भर उस पर ना सोचते रहता हूँ, ऐसा कुछ ढूंढ ढूंढ के मैं निकाला हूँ। अब देखना आपके काम का क्या है,
किसके लिए सेट होता वो देख लेना, अपना हिस्सा ले लेना। राइट या रॉन्ग? हाँ, तो चलिए 4 रीजंस हैं। पहला रीजन, दैनिक मानसिक तनाव। दैनिक मानसिक तनाव, ये तनाव क्या हो सकता है? आप एनर्जी तो करना चाहते हैं, सक्सेस तो चाहते हैं, विजन आपको दिख रहा है, लेकिन आपके पास तनाव क्या है? जैसे ही सोकर आप उठते हैं, किसी ने एक बात बोली है कि सुबह जब सो के उठते हैं तो सुबह के 1-2 घंटे, और रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो उससे पहले का 1 घंटा आपकी जिंदगी को निर्धारित करता है। सही गलत है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। तो जैसे ही सो के उठते हैं ना, तो आपके साथ घटना क्या घटती है? क्योंकि आपका ये माइंड है जो, इसमें विचारों का आना चालू हो जाता है। वो तनाव क्या है? वो तनाव ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का काम नहीं चल रहा है, ठीक है, किसी की ईएमआई है, किसी का कर्ज है, ठीक, डाउनलाइन के साथ कुछ विवाद है, अपलाइन के साथ कुछ ट्यूनिंग है, जो भी XYZ, परिवार की कुछ स्थिति है, जॉब की किसी को प्रॉब्लम्स है, बॉस का कुछ ऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आप ना यहां बारीकी से बैठे हो, सोच के देखो, जब आप सो के उठते हो ना, तो किस थॉट में आप जाते हो? जबकि थॉट कहां जाना चाहिए? हमारा गोल हमारा क्या है? हमारा गोल क्या है? और हम सोच किस दिशा में रहे हैं? तो ये जो दैनिक तनाव है ना, आपको इसको समझना होगा। जब तक इसको समझोगे नहीं, सुबह का 1-1.5 घंटा उसी में हमारा क्या होता है? बीत जाता है। जहां से जीवन का उत्थान होना था, उस समय आपका क्या हो गया? आज जैसे ही 6 से 8 बजता है और 8 से 10 बजता है, तो लगता है कि आज का दिन खत्म। राइट यार? एनर्जी बहुत मायने करती है। कल मैंने एक बात बोली थी मीटिंग्स में कि शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, दिमाग को चलाने के लिए मोटिवेशन और इमोशन की जरूरत है। सही है गलत है? तो उस समय क्या मोटिवेट कर रहा है, कौन सा इमोशन आ रहा है? आज इमोशन पे हम लोग ना दिन भर में बात करेंगे। आपको लगता है कि हवा, पानी, भोजन के बिगड़ने से ही बीमारियां आ रही हैं, तो मैं आपको आज में क्लियर कर दूंगा कि आपका इमोशन आपको बीमार कर रहा है। क्या क्या बीमारियां होती इमोशन से, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखता हूं कितना बेस्ट कर पाता हूं मैं। ये टॉपिक मेरे लिए नया है, मैंने भी अपने आप को चैलेंज दिया है। आज आप मुझे सुनेंगे कुछ और, इसी में 6 महीने के बाद सुनेंगे अपना तो कुछ और। तो जितना काम के लायक है ना, उतना मैं बताने की कोशिश आपको करूंगा, ठीक है? तो दैनिक मानसिक तनाव, एक किला है, एक किला है। राजा महाराजा थे पहले। किला, किले का दरवाजा कैसा होता था? मजबूत या कमजोर? मजबूत। मतलब कोई उसके अंदर घुसपैठिया घुसना नहीं चाहिए। राइट या रॉन्ग? किले को उतना मजबूत किया जाता था, उसकी दीवारों को पहरा लगाया जाता था। बात सही है गलत है? ये एक पिक्चर और है, आपका घर का मेन डोर है। अच्छा, आपके घर का मेन डोर कमजोर होता है कि मजबूत होता है? मजबूत बनाते हैं, मेन डोर को मजबूत बनाते हैं। राइट या रॉन्ग? ठीक है। ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो रेखाएं हैं उस पे जहां से घुसपैठियों को घुसने की संभावना है, वहां पर पहरेदारी होती है कि नहीं होती है? अगर घुसपैठिए घुस गए तो क्या होगा?
जो हो रहा हो आपको समझ में आ रहा है? हा? तो अगर बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित है? आपके किले का मेन डोर सुरक्षित नहीं है तो क्या आपका किला सुरक्षित है? आपके घर का मेन डोर अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या आपका घर सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरी जिंदगी जो चल रही है ये इसके बल पे चल रही है। तो इसमें जो आ रहा है अगर गलत तो क्या आप सुरक्षित हैं? पॉइंट यहां समझने की जरूरत है। कल शर्मा जी ने भी बात की थी उस पर, ये दुबे जी ने भी बात की थी। आज वो मुद्दा ना फिर से निकलेगा, इसमें आएगा। ठीक है, हर अप्लायंस अपने हिसाब से अपनी कोशिश करता है। ठीक है, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं और उसकी परिस्थिति सवेरे ऐसी होती है, इसलिए वो गोल लेता है लेकिन उसका गोल फिर होता नहीं है, क्योंकि तब तक उसकी एनर्जी पूरी क्या हो जाती है? सक हो जाती है। एक रीजन, राइट या रॉन्ग? एक हमारे शख्स हैं, मैं उनका नाम लेकर उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे महेंद्र प्रताप सर। ठीक है, और एक आध दो मित्र हैं हमारे। आप ये चेक करो कि जब आप सो के उठते हो तो उस समय एनर्जी का लेवल क्या रहता है, और जैसे ही समय बीतता है 8, 9, 10, 11, 12, उस समय एनर्जी का लेवल क्या रहता है? एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ना आपके पेट से कनेक्टेड है, आपके दिमाग से कनेक्टेड है। सही डाइट, सही एनर्जी, रॉन्ग डाइट। तो हमको अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो ध्यान आपको देना पड़ेगा। सही गलत है? बैड हैबिट्स हो सकता है। आप एक बात सुनते हो कि सवेरे मॉर्निंग में चाय नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर्स ऑलरेडी इसके बहुत सारे वीडियोस आते हैं। रीजंस क्या है कि जब आप चाय पीते हो तो आपका शरीर उस शुगर को पचाने में अपनी पूरी ताकत लगाना चालू कर देता है। आपके एनर्जी का लेवल क्या होता है ये हमको समझ नहीं आता। जब आपको इस तरह काम करना होगा ना तो आपको समझ में आएगा, जब एनर्जी को आपको जरूरत पड़ेगी। तो डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, राइट या रॉन्ग? तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ना ब्रेन है ना, हमको ये ध्यान देना होगा कि इसमें ना गलत चीज जानी चाहिए नहीं, इसको आपको कंट्रोल करना होगा। इसको क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे बढ़ता हूं। पहला रीजन है। अब ये जो दूसरा मुद्दा आया हमारा ना, ये है हमारे बड़े काम का सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज, मतलब चुनाव का ये हमारा बहुत तकरा गलत मुद्दा। ये हमारी एनर्जी को सक कर रहा है, ये हमारी एनर्जी को सक कर रहा है। क्या ये डी मार्ट है? कितने लोग गए हैं डी मार्ट? जाते हैं आप लोग डी मार्ट? एक बात बताइए, डी मार्ट आप गए, आप घर से निकले और डी मार्ट गए, लेकिन आपने लिस्ट ही नहीं बनाई है कि मुझे क्या क्या लेना है, मतलब चुनाव ही नहीं आपके पास। अब उस बड़े डी मार्ट में आप ना घूमो, ढूंढ ढूंढ के, सोच सोच के, ढूंढ ढूंढ के, सोच सोच के। कितना समय लगेगा रवि साहू सर? 3-4 घंटा, पूरा दिन खत्म। सही है गलत है? लेकिन अगर आपने चुनाव किया है कि ये लेना है तो आप उसी काउंटर पर जाओगे और लोगे, फट से बाहर आ जाओगे। सही है गलत? आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं? पॉइंट को समझना आपको, मीटिंग के ना सारांश को पकड़ना, आप मीटिंग के सारांश को पकड़ना। आप एक पिक्चर और दिखाता हूं आपको। डॉक्टर साहब लोग ऑपरेशन थिएटर, मैंने इसके सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। ऑपरेशन थिएटर में किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और ऑपरेशन थिएटर अव्यवस्थित है।
कहाँ पे सीजर है, कहाँ पे डिटोल है, कुछ का आता पता नहीं है, तब तक तो पेशेंट को लेटा के डॉक्टर निपटा देगा। राइट या रॉन्ग? पेशेंट को निपटा देगा डॉक्टर। क्या बोलते हैं आप? कैसे डॉक्टर साहब, गलत बोल रहा हूं मैं? मान लिए कि आपने अपनी डिस्पेंसरी में व्यवस्था रखी, किसी उखाड़ दिए, इंजेक्शन लगाना है तो आप ढूंढ रहे हो किधर है भैया, ऐसा करके, तब तक तो बेचारा चिल्लाए पड़ा हुआ है। हाँ? आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप मुद्दे को समझ गए ना तो आपका काम बन जाएगा। मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं उसको आप समझो। चुनाव विरोधाभास, आप चयन चुनाव करने में आपको असुविधा हो रही है रोज सवेरे, क्योंकि रोज सवेरे जूम पे मीटिंग लग जाती है, किसी ना किसी की मीटिंग तो चलती है, वाऊ एकेडमी की चलती है, और कुछ हमने लिंक डाटा लेके रखा हुआ उसकी चलती है। ठीक है, अब हमको सुनना तो है। हमारी जो कैपेसिटी है 1 GB की, और हम इधर उधर 4 GB भर दे रहे हैं उसको। अब ये काम करेगा? ये उस तरीके से काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम मजदूर की तरह निकलते तो हैं। राइट या? क्योंकि डेमो देने जाना है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार है, मैं अपनी नज़र में समझता हूं, और ये मैसेज मैंने ना एक दिन अपने बच्चों को दिया था। मेरे को उस दिन ना विकास सर रियलाइज हुआ मेरे को। एक दिन क्या हुआ, देखिए मैं ना फैक्ट में जो बातें ना वही करूंगा, जो मैं घटित है उसकी बात करूंगा, मैं पढ़ के इधर से बात नहीं करूंगा। हम 3 भाई हैं, मैं बड़ा हूं, 2 भाई एक जगह रहते हैं। मेरा घर थोड़ा भाइयों से 500 मीटर की दूरी पे अलग जगह पर है। एक रात एक घटना घटी कि कुछ असामाजिक तत्व मेरे छोटे भाई के घर पे आ गए और मारपीट की नौबत आ गई। वो सब ऑलरेडी क्राइम से रिलेटेड थे। मेरे भाई ने, बहू ने दरवाजा बंद कर लिया और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, और लोग दरवाजे को ना वो लोग पीट रहे थे, यानी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ को पता चला, वो लोग गए। पहले ये लोग गए क्योंकि मुझे हर जगह इन्वॉल्व नहीं करते, ये लोग को मालूम है, जाओ आपस में निपटो ऐसे। ये लोग गए, ये लोग देखे तो किसी को भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पूरा मोहल्ला खड़ा था। ठीक है, फिर ये भागे भागे मेरे पास आए कि पापा ऐसा हो गया, ऐसा करके। मैं बाइक उठाया गया, और मैं ना जो मेन जो पर्सन था ना, जो कि किसी हथियार से लेस था और सामने खड़ा था, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, कह रहे भाई साहब क्या हो गया ऐसा करके, क्या उपद्रव है करके। ठीक है, तो बड़ा एग्रेसिव था वो। ठीक है, तो मैंने उसको 2-3 बार पूछा, मैंने, अरे आइए ना बैठ, क्या बात क्या है, पहले बताइए तो सही, ऐसा करके। फिर इस पूरे मुद्दे को मैंने 5 मिनट में सॉर्ट आउट किया। इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ना आपका शांत दिमाग है। राइट या रॉन्ग? शांत दिमाग है, क्योंकि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ना आप शांत दिमाग से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये विकास से इस बात को समझेंगे कि जितना अधिकारी पद में आप ऊपर जाते हो ना सर, अगर ऊपर शांत दिमाग का बंदा बैठा हुआ है ना तो व्यवस्था पूरी अलग चलती है, और कहीं अव्यवस्थित माइंड बैठा हुआ ना तो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। राइट या रॉन्ग? फ्यूज सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं आपका शांत दिमाग, ठीक है, तो आपके दिमाग में चीजें क्या है ना एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप जो लोग बैठे हुए हैं या जितने लोग बैठे हुए हैं, तो हमको ना चुनाव करने में ना परेशानी आ रही है। हमारे पास सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, हमारे पास अप्लायंस बहुत ज्यादा है, पूरा एलओएस है। राइट या रॉन्ग? सबकी इज्जत करना है, सबको सम्मान देना है। हमको समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। हाँ? मां को सही बोले कि बाप को सही बोले, मां को सही बोले तो बाप पीटता है, बाप को सही बोले तो मां पीटती है। समझ आ रहा कुछ मेरी बात? लेकिन मां बाप में ये बात होता नहीं है। क्या बोलते हैं आप? क्योंकि उसको हमने पैदा किया, हम यहां समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बाप अगर थोड़ा टाइट कर रहा है, ठीक है, तो अगर मां ने सह दिया तो बच्चा खराब। राइट या रॉन्ग?
अगर बाप टाइट कर रहा है तो माँ को ये समझना पड़ेगा कि क्यों टाइट किया जा रहा है। लेकिन कब, जब माँ और बाप दोनों का जब ट्यूनिंग रहेगा तो समझ में आएगा कि ऐसा किया क्यों गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को सर? आप बोलेंगे ना यार यार डेमो प्रॉस्पेक्टिंग सिखाते सर, क्या बता रहे हैं ऐसा करके, लेकिन कमाल यही छिपा है बस। डेमो प्रॉस्पेक्टिंग तो अलग बात हो, कोई कर लेगा, वो डिवाइस उधर जाएगा, लेकिन जिस दिन आपकी टीम बढ़ेगी ना तो यहाँ जो हिलेगा लोगों का ना, तो उसको सेट करना पड़ेगा आपको। तो सेट करना तो आना चाहिए। हाँ? बोलते हैं हिटलर अगर 15 मिनट डांस कर लेता, ठीक है, तो विश्व युद्ध नहीं होता। क्या किसी ने बहुत बड़ी बात लिखी उसके बारे में, अगर 15 मिनट हिटलर डांस कर लेता तो विश्व युद्ध नहीं होता। उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर चला जाता है, राइट या रॉन्ग? तो आप फ्रस्ट्रेशन को ना दबा के रखे हो आप लोग। मैं जानता हूं कि कहां किसका क्या क्या फ्रस्ट्रेशन चल रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो हमारे पास ना चुनाव का, सब्जेक्ट का, अप्लाइड का, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की चीजें हमारी चल रही, कौन सी मीटिंग में जाना है, कौन सी मीटिंग में नहीं जाना है। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। हम सबके साथ हमारा कुछ मापदंड तो होना चाहिए हमारा। चुनाव का विरोधाभास, तो वाकई ये बात सही है गलत है? अगर चुनाव का विरोधाभास रहेगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तिवारी सर गलत बोल रहा हूं मैं सर? अगर चुनाव का विरोधाभास रहेगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया और बंदा लेटा हुआ है, 4 हार्ट के स्पेशलिस्ट पकड़े पहुंच है, डॉक्टर है मार्केट में, आप यही डिसाइड करो किसके पास ले चले। भाई बता ना यार, निपट गया बेचारा साहब, निपट गया वो, पहले ले तो जा भाई उसको उठा करके। हाँ, तो हमको नहीं समझ नहीं आ रहा है, ये हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ एक बात ये भी है, उसको हार्ट अटैक तो आया है, 4 हैं और कहीं गलत आदमी पर पहुंचा दिया तो और पक्का निपटेगा वो, ये भी है। तो चुनाव का विरोधाभास, अब विकास सर समझ आ रही मेरी बात? चुनाव का विरोधाभास, इसको आपको ना सही करना होगा। अपना पैमाना तय करो, देखो और उसको करेक्ट करो। तो वो जो कंफ्यूजन है दिमाग का ना, ये क्या होगा, पूरा रिलीज होगा, आपका रिलीज होगा। इसी ने बोला गया, मैं बार बार बोलता हूं, कंफ्यूजन इज द डेथ, क्लियरिटी इज द पावर। अपना मापदंड बनाओ, किस मापदंड पे मैं लोगों का चुनाव करूंगा। एक मामला है। और एक बात यह भी है कि आप पॉइंट को समझें। आप इस मीटिंग में अगर बैठे हो आप, ठीक है, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये प्रकृति की मर्जी, ये उस परमात्मा की मर्जी, राइट या रॉन्ग? और जो नहीं बैठे हैं ये भी ना उस परमात्मा की मर्जी है। क्योंकि अच्छा विचार परमात्मा जब आपको बिगाड़ने पे आता है ना, तो उस विचार के सोर्स को रोक देता है, सुधार की गुंजाइश खत्म कर देता है, राइट या रॉन्ग? अब आप चेक कर लो, आप देख लो, समझने का विषय है ये समझने का विषय है, ठीक है। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा था, राइट या रॉन्ग? लेकिन क्या सुभद्रा को उसी समय नींद आना था जब चक्रव्यूह तोड़ने का बताना था? सही है गलत है? तो कुछ तो प्रकृति ने रचा था। तो आप बैठे हो, अब आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हो नहीं समझते हो, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन मैं इस मीटिंग में हूं, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने हाड़ा जी को सुना, मैंने प्रधान जी को सुना। मेरा चुनाव फैक्ट है कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। मैं उस जगह कान बंद करके ही रखता हूं कि जहां मुझे सुनना नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। आपको खुश करने से मेरी जिंदगी बनेगी नहीं, मेरा ये हो क्या हो जाएगा सर, हैंग हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप?
तो ये आपको ना समझना पड़ेगा सर। क्लियरिटी आ रही मेरी बातों से कुछ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जबरदस्त चीज है, ये कुछ पिक्चर दिखाता हूं, बहुत हंसोगे आप। खोलो बेटा, क्या लगता है जो लोग बैठे हैं उसमें सेफ हैं? जानकारियां, प्रोस्पेक्टिंग के 10 फार्मूले, क्लोजिंग के 10 फार्मूले, डेमो के 10 फार्मूले, एंटीऑक्सीडेंट पे 50 बातें, माइक्रो क्लस्टर पे 50 बातें। अरे भैया ग्राहक ना एक ही में समझ जाता है भगवान। मैं एक ही डेमो ना 5 साल से दे रहा हूं, ज्यादा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। राइट या रॉन्ग? एक बार बैठ के क्लियर कर लो क्या सही और क्या गलत है। मैं डेमो किसी को प्रभावित करने के लिए देता नहीं हूं, मैं अपना डेमो देता हूं जो सामने वाले को समझ आए। राइट या रॉन्ग? मैं जो मीटिंग ले रहा हूं तो आपको प्रभावित करने के लिए मीटिंग नहीं ले रहा हूं, मेरे अंदर जो है वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा अपना विचार है, इसको मैंने ढूंढा है। सही समझ आ रहा बातों को? मैं किसी की बात बोलने से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो मेरे को क्या लगता है, मेरे को क्या फील होता है, केंगन आपने पिया आपको क्या फील हुआ, यही तो बताओगे ना सर। आप मेरे सामने बैठे वही बताओगे, दूसरे क्या हो उससे क्या मतलब है। मैं तो आपसे पूछूंगा आप बताओ आपको क्या होगा, मेरे को क्या फील हो रहा है ऐसे करके। मीटर यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या है ना, जानकारियां, इतनी ज्यादा जानकारी हो गई हमारे पास। आज तो जानकारी इतनी है, शर्मा जी बता रहे थे ना, रील चल रहा है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। एक बार स्क्रोलिंग में जाते हैं हम लोग तो 1 घंटा तो उसी में क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है। तो ये ना पूरा बोला गया है, जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान का अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो आप और उससे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो आप, तो आपके लिए वो ज्ञान कूड़ा हो गया है। क्या हो गया? कूड़ा जब सड़ता है तो क्या करता है? कोई घर होगा आपका, अगर चीजें व्यवस्थित हो उसमें तो वहां एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा, या फिर यूं ही पूरा फैला पड़ा हुआ एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा। आप प्रेमानंद जी को मानते हो, आप इस्कॉन को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, XYZ, जब उस मंदिर में आप जाते हो तो मंदिर की व्यवस्था कैसी रहती है? व्यवस्थित रहती है, व्यवस्थित रहती है, पूरी व्यवस्थित रहती है, एनर्जी का फ्लो रहता है। लेकिन आप जिस घर में रहते हो वहां क्या रहता है? चेक करिए अपने आप से। मेरे कमरे में एक चीज इधर उधर होती है ना, तो मेरे घर वाले को बोला मेरी चीज को कोई हटाना नहीं भैया, ऐसा करके। मेरी अपनी एक हेड हैबिट है, जब मैं सो के उठता हूं तो अपनी चद्दर पहले लपेट के रख देता हूं। मैं व्यवस्थित रहना पसंद करता हूं। तो इतना ना माइंड वो क्लियर रख पाता। दुनिया में कम तनाव है भैया। बाहर निकलो तो चौक पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है ना, वो रिक्शे वाला लाके टिका दे रहा है। सही है गलत है? उस पर भी आऊंगा लास्ट में कि उससे भी कंट्रोल करने का क्या है करके। तो बहुत ज्यादा जानकारियां हमारे पास, ठीक है। एक चित्र है किसका? बाज का, ठीक। एक और चित्र है बाज का, ये जो बोला जाए कि पक्षियों का राजा। राइट है, ठीक है। इसकी स्टोरी ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। जब ये बूढ़ा हो जाता है ना तो इसके पास 2 ऑप्शन रहता है कि तो जैसा है शिकार नहीं कर पा रहा है, चोंच टेढ़ी हो गई, पंख उसके हो गए हैं, पंजे पूरे मुड़ गए हैं, शिकार को पकड़ नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तो एक तो ये रहेगा उस पेन में जा करके वो अपनी जीवन खत्म कर दे, वो मर जाए, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा सर। सही गलत है? शिकार नहीं कर पाएगा। तो बाज एक ऐसा प्राणी है कि उसके सामने आप मछली रखो नहीं खाएगा, वो शिकार करके ही खाता है। सही गलत है? ये वीडियोस आपने कई बार देखा होगा, वो शिकार करता है, ठीक है। तो उसके एक ऑप्शन की तो मर जाए,
दूसरा ऑप्शन से है, बोलते हैं कि वो कहीं पहाड़ में चला जाएगा अकेले और वहाँ जा जाके 6 महीने का प्रोसेस चलता है। वो रगड़ रगड़ के पत्थर से अपने नाखून को पूरा उखाड़ डालता है, तोड़ डालता है, नाखून को, चोंच को रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, खून निकल जाता है और फिर नया चोंच आता है तो पूरे पंख को उसको उखाड़ता है और फिर से हल्का होता है वो। समझ रहे बात को? तो दूसरा जीवन उसको मिलता है, फिर आगे 20 सालों सर्वाइव कर पाता है। सही गलत है? तो मेरे को ये समझ में आता है कि हमारे ज्ञान का बोझ भी बाज के पंख की तरह भारी हो गया है, इसलिए वो ज्ञान हमारा काम कर रहा नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर रिजल्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो ज्ञान भारी पड़ रहा है आपका। क्या? तो हमको कुछ, मैंने कल एक बात बोली थी कि कोहिनूर जब मिला था तो तकरीबन 700 कुछ पाउंड का था, 150 ग्राम का। उसको घस घस के उसको 20-21 ग्राम पे लाया गया तो वो क्या बन गया? कोहिनूर बन गया। मतलब जब छोड़ा, हल्का हुआ तो क्या हो गया? उठ गया। सही गलत है? तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको क्या रखना है। ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि मीटिंग तो हमेशा चलेगा सर, रवि सर मीटिंग हमेशा चलेगा, आपको ना कंटिन्यू, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मीटिंग चलेगा, इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे को ये समझ में आता है, ये इसका मामला है। राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, हमने कुछ लोगों के लिए नेगेटिव परसेप्शंस और मिसपरसेप्शंस हमने रख लिया है, पूर्ण धारणा कर ली हमने कि नमाज तो ऐसे है। जैसे कुछ लोगों ने धारणा कर ली है कि आदमी ना स्टेज पे डांटता बहुत है लोगों को, ऐसी लोगों ने मेरे बारे में धारणा बना ली है। आप नहीं, पूरा वाऊ एकेडमी में इस बात का है करके। उसमें से कुछ अच्छे हैं, आप अच्छा किसको बोलूँगा यार, दोनों अच्छे हैं। कुछ ये बोलते हैं कि नहीं आप ठीक हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो मुझे लाइक नहीं करते क्योंकि उनका अहंकार टकराता है। किस पे टकराता है? वो ये सोचते हैं कि उनको लगता है ना, आप एक बात को समझना कि रावण ने, ठीक है, ताकत के बल पे, अधर्म के बल पे, ठीक है, राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश की और राम ने धर्म के बल पे राजनीति को डेवलप करने की कोशिश की। बस दोनों में ही फर्क है। ठीक है? तो आपका एथिक्स क्या है? आप उस पर अगर चल रहे हो तो आप सही हो, वो दुनिया क्या बोल रही है आप छोड़ दो उसको, उससे मामला कोई होने वाला नहीं है। ठीक है? तो हमने ना कुछ लोग ने धारणा बना ली है। धारणा मैंने बना ली है शुभम जी के लिए कि ये बंदा ओवर स्मार्ट है। किसने बनाई? मैंने बनाई। लेकिन शुभम अगर बदल रहा है तो मुझे अपनी धारणा को तोड़ना होगा। राइट या रॉन्ग? उसका बदलाव अगर दिख रहा है तो हमको धारणा को तोड़ना होगा। किसी के लिए, XYZ, दुबे जी के लिए, शर्मा जी के लिए मैंने बनाई, डाउनलाइन ने बनाई। ठीक है? तो हमको अपनी धारणा को ना बदलना होगा। शर्मा जी ने एक बात बोली, वो तो शायरी में था, मैं उसको भूल गया, कि आप आकर देखो मैं वो नहीं हूं जो पहले था। एक बात कुछ ऐसे उन्होंने बोला था। ठीक है? मैं कहता हूं कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर रवि जी से मेरा कुछ संबंध अगर अनबन हुआ है, ठीक है, तो हमारे हाड़ा जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, पहल करनी पड़ेगी। सही गलत है? तो मैं अगर संबंध सुधारना चाहता हूं तो पहला पहल मैं करूंगा। राइट या रॉन्ग? जो सुधारना चाहेगा वो पहला पहल करेगा। विकास सर वो पहला पहल करेगा। और कुछ आपको मुझ में अगर गलत दिखा है ना तो मैं बोलूँगा कि ठीक है साहू जी, ऐसा था, इस कारण से हुआ था, लेकिन आपने उसको ऐसा सोच लिया, लेकिन ऐसा है नहीं और आगे से ऐसा होगा नहीं। लेट गो, चलो आगे बढ़ते हैं। सही गलत है? कदम आपको पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम बैठे रहेंगे यहाँ बैठ करके कि वो कदम बढ़ाएगा, इसका मतलब आप अहंकार में हो। राइट या रॉन्ग?
अहंकार पद का, रैंक का, नॉलेज का, एजुकेशन का, पैसे का, किसी चीज का भी हो सकता है। अहंकार की कोई सीमा नहीं है। तो चेक करना पड़ेगा कहीं मेरा एटीट्यूड ऐसा तो नहीं चल रहा है। लोग देखते हैं कि डाउनलाइन फोन करेगा, नहीं भैया, आप भी कॉल कर सकते हो। ऐसा कोई नियम है? संविधान में कोई नियम लिखा गया है भारत सरकार ने कि डायरेक्ट सेलिंग में अप्लाई डाउनलाइन ही कॉल करेगा? मोदी जी ने ऐसा कुछ छापा है क्या? नहीं भाई, अभी तक ऐसा नियम नहीं आया। राइट यार? हाँ, ऐसा नियम नहीं आया। आ जाएगा तो हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो संबंध जो है ना, पूर्व धारणा के चलते, गलत धारणा के चलते संबंध क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक है? तो सवेरे सवेरे ये भी विचार आपके अंदर आता होगा। राइट या रॉन्ग? विचार बोला गया है इतनी पावरफुल ताकत है कि 50 साल पहले कुछ घटा है ना, वो भी विचार आपको आएगा। राइट या रॉन्ग? यही तो विचारों की ताकत है और आपको ये समझना है। इसलिए हमारा हाड़ा जी ये बोलते हैं कि आपको ये भी सोचना है कि क्या नहीं सोचना है। कितनी बड़ी लाइन है। आपको ये भी सोचना है कि क्या नहीं सोचना है। तो हम सोच क्या रहे हैं, और उसी समय में 1-2 घंटे में हमारी एनर्जी पूरी क्या हो जाती है? खत्म। ठीक? उसके बाद घटना और घटती है कि जिसके बारे में सोच रहे थे वही सवेरे फिर दिख गया हमको, तो फिर और सोच रहे हैं। राइट या रॉन्ग? हाँ, और उसी समय वो नहीं दिख रहा है तो उसी समय उसने ग्रुप में एक मैसेज डाला, गुड मॉर्निंग। हम फिर और सोच रहे हैं, अरे फिर आ गया यार ऐसा करके। हाँ, तो क्या करें? कुछ पॉसिबल है सर? इसका कोई उपाय है? हाँ? तो टॉपिक है कि नहीं बड़े काम का? ये इसको 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 सही करो भैया, इसको सही करो। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इधर पड़ा हुआ है आपका, और यही आपको ना वहां तक लेकर जाएगा। और ये बात पक्की है, पहाड़ पे, एवरेस्ट पे, कहीं ऊंचाई पे आप जाना चाहते हो तो एक आदमी ज्यादा सामान रखा है वो लेकर चढ़ पाएगा, या जो कम सामान रखा है वो लेकर चढ़ पाएगा? कम सामान। तो यहां भी सामान कम करना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको कुछ की जरूरत और नहीं है, आपको छोड़ने की जरूरत है। छोड़ दो आप कुछ चीजों को, देखो आप उठ जाओगे आप, लेकिन हम उसको छोड़ पा रहे नहीं है। आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ चीजों को, आपको ना छोड़ना पड़ेगा। मैं एक महात्मा की बात पढ़ रहा था और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, किसी ने उनसे पूछा कि सर आपकी कुटिया है, आप इतने बड़े महात्मा हैं और आपके इतने सारे अनुयायी हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके पास 2 ही कपड़े हैं, एक घड़ा है और एक पात्र है, भिक्षा पात्र है जिसमें आप खाना खाते हैं। माने घर बहुत छोटी सी कुटिया, तो आपको तो आपके भक्त आते हैं बहुत सारा देते हैं, आप रख सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बोलते हैं कि जब इस दुनिया से जब जाना होता है ना, तो आत्मा उस मोह में ना रहती है ना, जब चीजें ज्यादा होती है ना तो तकलीफ ज्यादा होता है इस दुनिया से जाने के लिए। इसलिए चीजें जितनी कम रहे उतना अच्छा है। राइट या रॉन्ग? सही है? ठीक है। ज्यादा लोगों से दोस्ती किसको किसको खुश करोगे सर? सही है? कम रहे, सही रहे, नहीं रहे, ठीक है भैया, ठीक है। सम्मान सबका है, आदर सबका है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? 5 पांडवों में तो भगवान कृष्ण ने पूरी ठीक दिया, तो यहाँ ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, वो 2, 4, 5, लेकिन आपके जैसे होने चाहिए। अब मैं बता दूं, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, तो संख्या बड़ी कम है। संख्या नहीं बताऊंगा, इसलिए फिर सोचोगे यार इतने ज्यादा हम लोग फिर इसमें मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा करके। संख्या बड़ी कम है। ठीक है? मेरे पास आज सक्सेस का ना 4 फार्मूले हैं, मैं दिखाऊंगा, अगर समय बचेगा वो चारों भी कर लोगे, आप तक जिंदगी बन जाएगी आपकी, लेकिन 4 करना पड़ेगा आपको। तो फैक्ट और मिथ्स, आपके बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है या किसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, इस बात को समझो, इसमें क्या नफा क्या नुकसान, डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन किस विषय पे हो रहा है।
शर्मा जी ने बोला गॉसिप हो रहा है या क्या हो रहा है, ऐसा करके इस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ओवरऑल ये बोलता हूं, सवेरे का जो सो के उठते हो सर 1-2 घंटा ना, ये आपकी दिन भर की दिशा को क्या करता है, निर्धारित कर देता है कि आज किधर आप जाने वाले हो। नहीं तो समय बीता और डब्बा गोल। ये आपके साथ नहीं घट रहा, ये मेरे साथ भी घटा, मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने कुछ चीजें करेक्ट की, अपने आप को सही किया, आज भी सही करने में लगा हुआ हूं। मैं अगर आज 6 से 2 हूं तो मैं अगर और अच्छा रहता तो शायद मैं डेज 3 बन गया रहता। सही गलत है? तो मुझे और अच्छा बनने की जरूरत है, ऐसा मैं अपने आप को मानता हूं, ठीक है। ये जो टीम में जो प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही है, ये समस्या किसी और ने नहीं पैदा की है, ये मैंने पैदा की है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं समझा नहीं पाया, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं फिर से उसको करेक्ट करने की, समझाने की। सही है गलत है? तो फैक्ट और मिथ, आपने इसको समझो, इसको समझो। मेरे को अगर पोपटानी जी से किसी चीज की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो मैं पोपटानी जी बोलूँ समस्या थोड़ा पोपटानी से थोड़ा ऐसे, और डब्बा ना कहाँ गया मेरा, वो चंदे वाला यार उधर रखा है ना यार, साला उधर पड़ा है, ठीक है, नहीं रहने दोगे उसको, दक्षिणा वाला उधर, वो डब्बा इसी का उपाय था सर, आप समझ नहीं पा रहे हो बातों को कि क्या इधर है भैया, लिख दे भाई, थोड़ा बात कर ले यार, थोड़ा गले मिल लेते हैं, देख ले ऐसा करके, तो मामला अलग होगा। क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि टीम कुछ धमाल करेगी ऐसा करके, लोगों के अंदर नहीं चल रहा है मामला, कुछ धमाल करेगी, लेकिन धमाल इसीलिए हो रहा है कि कुछ ना मामला ना फंसा पड़ा है। हम टीम भावना से नहीं खेल रहे हैं, हम सिंगल खेल रहे हैं। हर आदमी अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, लेकिन ये आप समझ नहीं पा रहे हो कि टीम जीतती है, कोई ऐसा पर्सनल कोई नहीं जीतता। आज जिस दिन किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, आप सिस्टम से ऊपर उठ करके अपने आप को ऊपर रख देते हो आप, तो उस दिन आप कोलैप्स कर जाते हैं। राइट या रॉन्ग? मेरे ऊपर इस बात का इल्जाम है कि लोगों ने लगाया, हालांकि उसको नहीं मानता मैं, कि क्या कि ये ना मीटिंग में अपनी वाली करते हैं ऐसा करके। मैंने इसीलिए लोगों को, ज्यादा लोगों को स्टेज देके, मंच देके मैं अपनी वाली नहीं करता। हाँ, मेरा टॉपिक अगर कोई कवर कर सकता हो कवर करे, मैं बैठ के सुनूंगा ऐसा करके। मेरे टॉपिक को अगर आप कवर कर सकते हो आप करो, मैं बिल्कुल आपका सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, उसमें तो मेरा काम घटेगा ना सर। मैं जिस भाषा में बात करता हूं उस भाषा में बात करना होना चाहिए, ठीक है। और वो मैं कर भी रहा हूं। शर्मा जी टॉपिक पकड़ना चालू कर रही है, दुबे जी ने तो कितना अच्छा टॉपिक लिया क्लोजिंग में, राइट या रॉन्ग? शुभम जी ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी है, पोपटानी जी है, कल मैंने भगवानी जी को सुना। अब चीजें बदल रही है, सही है गलत है? चीजें बदल रही है, कुकरेजा जी हैं, आप लोग हो। मैं अगर बोलता हूं कि स्टेज उसके लिए है कि जो कुछ करे, तो गलत तो नहीं बोलता। नहीं तो इसका अगर देखना है ना, तो कभी अलग मीटिंग हो ना, इसी हॉल में मैं आया था आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मीटिंग लेने, मुझे इनवाइट किया गया था, दूसरी टीम में इनवाइट किया गया था, शायद आप भी थे उस समय सर ना, मैं आया था उस समय। जैसे ही मैं हॉल के अंदर इंटर हुआ ना, मुझे एनर्जी समझ में आ गई कि एनर्जी नहीं है ऐसा करके, ठीक है। भीड़ से ये नहीं होता सर, वाइब्रेशन, एनर्जी का फ्लो क्या चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ और मीटिंग्स होता है, अगर हम आपको वहां ले जाने चालू करूं, मैंने आपको फ्लेवर दिया है, अपनी टीम में वो चीजें मैनेज करने की कोशिश की है कि आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ कुछ मामला होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हमको करेक्ट करना होगा यहां से अपनी टीम के साथ बैठ करके सर, सही है, बैठ के करेक्ट करना होगा। दुबे जी के परिवार की एक अच्छी बात है, मेरे को उनकी लाइफ से देखिए सीख किसी भी से भी सकते हो आप, उम्र कम ज़्यादा की बात नहीं होती। हमारे घर में हमारी भी आज 51-52 साल की उम्र चल रही है, शादी है, बच्चे हैं, लेकिन मेरे को दुबे जी से, उनकी फैमिली से एक बात सीखने मिली कि उनके घर का एक वसूल है, अगर मियाँ बीवी में आज दिन में कोई खटपट हो गई विकास सर, तो खटपट आज रात को ही बात होके सॉल्व होनी चाहिए, सवेरे इस मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए। मतलब कितनी अच्छी बात है यार ऐसा करके, लेकिन मैं नहीं कर पाया। हम तो 10-10 दिन लड़े भैया, एक्सेप्ट कर रहा हूं भाई, मेरी मिसेस बैठी है, पूछ सकते हैं आप, हम 10-10 दिन लड़े, 1-1 महीने लड़े हैं सर ऐसा करके। अगर शायद दुबे जी पहले मिल गए रहते तो साले एक ही दिन में खत्म हो गया रहता मामला हमारा। तो डाउनलाइन में सिखाता है सर ऐसा
आप इस गुमान में मत रहो कि मैं वेस्ट हूं, ऐसा करके चलता है मामला हर जगह से, आप लोगों से इनसे सबसे सीखने मिलता है। तो फैक्ट और मिथ इसको ना आप चेक करो, इसको कोई प्रॉब्लम से ना उसको चेक करो उसको कि सर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, थोड़ा देख लेते ना ऐसा करके, ठीक है। आज समझो इस बातों को। इस इंडस्ट्री में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आएगा, कोई कम पढ़ा लिखा आएगा, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे, तो सबको मैनेज करना आना चाहिए, सही है। वो आपका बगीचे में ना हर फूल होना चाहिए। मालूम चला एक फूल आपने लगाया और बोले कि ये फूल नहीं है, का बगीचा तो आपका वीरान हो गया। सब फूल होना चाहिए, आपको सबको लेके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके चलते ना ये नहीं होना चाहिए, ओके। तो गलत धारणा, इन सब चीजों पर हम काम करें, देखें, चेक करें। इंसान बदलता है भाई, बदलता है, वो बदल रहा है तभी यहां है, अगर नहीं बदलता तो कहीं और रहता हूं। बोलता नहीं करूंगा आपके साथ में, क्या अलाइनमेंट 6 महीने में चक्के का अलाइनमेंट होता ना सर कार का, नहीं तो मालूम चला 5 साल चलने वाला टायर पहले घस जाएगा, एक चक्का इधर एक चक्का इधर ऐसा करके। अब चलाओ, अलाइनमेंट जमाना पड़ेगा आपको, जमाना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ना अब इस दिमाग को डीकलेक्टर करने का ना कुछ टूल्स दे रहा हूं, कुछ टॉपिक्स दे रहा हूं मैं, आप इसको पकड़ो, लगता अगर आपके काम का है। समुद्र में जैसे जहाज होती है तो दिशा के लिए कंपास का होना जरूरी है, नहीं तो जहाज समुद्र में घूमती रहेगी, सही। तो आपको मैं कुछ कंपास दे रहा हूं, देखो आपके काम का है क्या, ऐसा करके, ठीक है। अगर आपने इसको पकड़ा तो आपके माइंड में जो वो डॉट्स है ना, वो डॉट्स जुड़ने चालू हो जाएंगे और फिर आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी अलग होनी चालू हो जाएगी और यहां से कुछ कमाल होना शुरू हो सकता है। मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नंबर 1। ये गीता में भी है और हर जगह मिलेगा आपको। रिपेयर योर पास्ट, एम्पावर योर प्रेजेंट, प्रिपेयर योर फ्यूचर। तीनों और अलग सीक्वेंस में हो गया है, ठीक है। तीनों लाइन अलग अलग है, ठीक है। मतलब अपने पास्ट को रिपेयर करिए। बच्चा खुश इसलिए रहता है क्योंकि वो वर्तमान में रहता है, बुजुर्ग परेशान इसलिए रहता है कि वो पास्ट में रहता है, और जवान परेशान इसलिए रहता है क्योंकि वो भविष्य में रहता है, आगे क्या होगा, सही गलत है, यही तो चिंता है। तो इसके पहले पीछे कुछ हुआ होगा आपके अपलाइन के साथ, इसके साथ, उसके साथ, फलाना के साथ, ढिकाना के साथ, उसको ना रिपेयर करिए, बैठ करके उसको रिपेयर करना पड़ेगा आपको, पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ही आपका ना फ्यूचर ना बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जागरूकता में जाना होगा। अभी टॉपिक आया नहीं, वो टॉपिक अलग है, इसको लिख लो। आपको ये ना आपके वो 10 टॉपिक 9 टॉपिक है ना मेरे, वो अलग है, इसको लिख लो। आपको स्लाइड लग गई है तो इसको देख लेते हैं। अवेयरनेस मेक्स न्यू चॉइस। जब आप जागरूकता में आ जाते हो तो आपकी नई चॉइस बनना चालू हो जाती है जागरूकता में। जैसे किसी एक आदमी को ये मालूम है कि मेरी बॉडी की एनर्जी, अगर वो जागरूक हो गया कि एनर्जी डाउन हो रही है, मुझे एनर्जी की जरूरत है, इसके लिए मुझे सही डाइट लेना पड़ेगा, ये जागरूक हो गया। या मुझे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। अगर वो जागरूक हो गया साहू सर, तो फिर वो न्यू चॉइस करेगा कि डाइट को बदल देता है, राइट यार। जागरूक हुआ मतलब चॉइस बदली। जब न्यू चॉइस को पकड़ा ना तो एक्शन बदल गया उसका, और जब न्यू एक्शन हुआ ना तो आपका रिजल्ट बदलना चालू हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा किस कारण से प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरा आपसे संबंधों में कुछ विवाद है, जागरूक होना पड़ेगा किस कारण से ऐसा हो रहा है, सही गलत है। ये हो सकता है कि आपने मुझे कुछ बोला और मैंने उसको समझे बगैर फट से मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया और हमारा ईगो कहीं ना कहीं टकरा गया, सही है। इंसान कोई गलत नहीं होता, परिस्थितियां गलत होती हैं, कोई गलत नहीं है। बस ये है कि जो आप समझ रहे हो वो समझ पा रहा नहीं है, बस इसको हमको समझना है। अगर इसको समझ गए तो मामला हमारा सेट होना चालू होगा, विवाद की स्थिति खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहला, अगर दिमाग को आप बिल्कुल एकदम क्लियर रखना चाहते हो तो ये ना क्लियरिटी ऑफ वाई, ये है आपके कमाल की बात। क्लियरिटी ऑफ वाई क्या है? वाई डब्लू, सॉरी डब्लू, क्लियरिटी ऑफ डब्लू। ठीक है, तो देखते हैं डब्लू क्या है। पहला, आप क्या पाना चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? व्हाट? इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। क्या बोलते हैं आप? इसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला सर। व्हाट? क्या चाहते हैं आप? इसको, इस सवाल को अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से एकदम बिल्कुल यहां क्लियर कर देना, हम ये चाहते हैं ऐसा करके। तो फिर आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या चाहता हूं। तो मतलब ये खाली हुआ कि नहीं हुआ आपका? ये खाली होगा कि नहीं खाली होगा? ठीक है, क्लियरिटी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप कुछ चाह रहे हैं, मैडम कुछ चाह रही है, आप कुछ चाह रहे हैं, दोनों में अभी अलग चल रहा मामला, लेकिन दोनों बैठ के अगर क्लियर कर लें, नहीं पहले ये, राइट, तो मामला जल्दी मिलेगा। सही है, क्योंकि दिमाग हल्का हो गया आपका, नहीं है? और दोनों में अगर समन्वय नहीं बनाना तो कभी कभी टून पून चलता रहेगा। सही है गलत है? कभी वो नमक ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आप बोलोगे सही है गलत है, और वो नहीं डालेंगे, नमक कम डालेंगे तो भी आप बोलोगे कि मुद्दा कहीं और का है, फट कहीं और रहा है। समझ रहे बातों को? हाँ डॉक्टर साहब, सही है, आप क्या पाना चाहते हैं? ठीक है, इतना बड़ा सवाल है कि जो डाउनलाइन अगर बाई चांस ऐसा आपकी टीम में गलती होती ना तो कुछ मत करो भगवानी साहब, जाओ उस पर बैठो। अगर कुछ हुआ है मेरे से आपका, मैं आपको डाउनलाइन, कुछ हो गया ना, आओ बैठो, मस्त बात करो। आप पूछो, नवाज भाई ये बता यार तू पाना क्या चाहता है? अब मेरे से पूछना चालू करो। मैं अब आपने मेरे बारे में बात करनी चालू कर दी, सही गलत है? कहाँ से लड़ूंगा? अच्छा तू पाना चाहता है, बता कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, मैं क्या योगदान कर सकता हूं? सही गलत है? कहां का विवाद है यार? आपको विवाद खत्म करना नहीं आता साहब? क्या मनीष भाई, आप ना इस लाइन से बहुत कुछ निकाल सकते हो। डब्लू पहला, सेकंड, आप इसे क्यों पाना चाहते हैं? आपको पता होना चाहिए क्यों पाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक इस क्यों को पाना नहीं चाहते, आप नहीं ढूंढोगे ना, इमोशन टच नहीं जोड़ेगा आपका। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने इस पर काम नहीं किया है। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। और आगे मैं जब भी जूम पे मीटिंग लगाऊंगा तो मैं ना इन्हीं सब मुद्दों को, मैं जितनी बात किया हूं ना इसी पे चलूंगा। मैं अभी तक जो हमने मीटिंग्स लगाई तो मुझे समझ में आया कि वो मीटिंग लगी और गई और वो क्लियरिटी आ पाई नहीं। तो मैं अब मुद्दे से भटकूंगा नहीं, मैंने यहाँ अपना डीक्लटर कर लिया है कि मेरा यही टॉपिक है, इसी बात करूंगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड भी हैंग होता। ये भी तो, इसका भी अपना जीवी है ना भैया। अब कुछ रहता तो इसको खोल खा के बढ़वा देता, लेकिन होता नहीं भाई ऐसा करके। अग्रवाल जी होगा बताना यार कुछ, इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, दूसरा, तीसरा भाई, आप इसे कब तक पाना चाहते हैं? डेज 3, ये सपना है। क्या है ये? सपना है। डेज 3, हाड़ा जी डेज 4, 10 लाख सपना है। सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने कभी नहीं पूरे होते। ठीक है, मैंने अगर गोल डिसाइड कर लिया, और ये बंदा अगर मेरी गोल में आता है और ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो गोल किसका है? मेरा। सेटलमेंट कर लूंगा मैं। क्या बोलते हैं आप सब? कैसा सेटलमेंट करना पड़ेगा मेरे को? मतलब अगर नहीं जमा पा रहा हूं, मतलब मेरा गोल क्लियर नहीं है मेरा गोल क्लियर। मेरा गोल क्लियर है, मुझे पता है, मेरे को पता है कि उत्तर जाने से मैं अपने गोल पे पहुंचूंगा, और मैं चल रहा हूं दक्षिण की तरफ, और मैं बोलता हूं मैं पाना चाहता हूं। और आप ये नहीं समझ रहे हो कि ऊपर बैठा आदमी भी देख रहा है कि जो तू बोल रहा है झूठ है, क्योंकि तू उस दिशा में चल ही नहीं रहा भाई। तो मुझे
तू अपने तो बेवकूफ़ बन रहा, मेरे को भी बेवकूफ़ बना रहा है। अगर मैं आपको इतनी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, इतनी क्लैरिटी बता सकता हूँ, तो मेरे पास भी तो मजा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? वो ग्रुप में आप एक मैसेज डालते हो, मैसेज डालकर मैं आप मैसेज डालोगे ना, मैसेज को देख के आपके दिल का बात बता दूंगा मैं, बस कॉल नहीं करता हूँ मैं कि आपने डाला है तो ये किधर जा रहा है मामला इसका, ऐसा करके। ठीक है, इतना तो परमात्मा ने मुझे सेंस दिया है। ठीक है, इसके लिए मैं उसका रोज सवेरे धन्यवाद भी करता हूँ। चौथा, आपका रोड मैप क्या है कोई रोड मैप आपके पास? नहीं है तो अपना बनाओ, पहले डाउनलाइन का बनाओ। देखो आप बना कर लेना, आप इसके बाद ना और कोई ट्रेनिंग मीटिंग की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको पूरा क्लियर करो। नक्शा ही नहीं है आपके पास में, बगैर नक्शे के चल रहा हमारा काम, हम डेट दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? कल जानते हैं, कल हाड़ा जी ने एक बात पूछी कि नमाज जी 10 शिक्षे हो जाएंगे ऐसा करके, अगर मोटिवेशन में रहता बोलता सर बिल्कुल हो जाएंगे ऐसा करके, राइट या रॉन्ग? हाथ उठा सकता था, उठाने में क्या जाता है, लेकिन नहीं उठाया, क्योंकि अपनी परिस्थिति और टीम की परिस्थिति मैं जानता हूं, और अपलाइन के सामने बोल करके मैं अपनी इमेज को गिरने देना चाहता नहीं हूं। बाद में उन्होंने पूछा मुझसे तो मैंने बताया कि सर कंडीशंस ऐसा है, ऐसा करके। ठीक है, आपका बोलना अलग बात है, मैं तो जान रहा हूं ना सर, क्योंकि जब शुरू में जब मैं मिट्टी इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो मैं पीछे बैठता था हवाई चप्पल पहन करके और देखता था लोग हाथ उठाते थे, इतना प्रपोजल करेंगे, मैं भी हाँ सर मैं ही करूंगा सर 25 ऐसा करके। रोड कुछ था ही नहीं मामला, मालूम चला कि 5-7 दिन बीता तो बोले जाने दे यार, खत्म कर ऐसा करके, वो धीरे धीरे बीत जाता था। समझदारी टाइम से आती है, नया बच्चा मोटिवेट रहता है, लेकिन अपलाइन को ताकत का पता होना चाहिए। तो क्लियर कर देंगे ना इसका मामला। ठीक है, चलिए, आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है आज ही लिख लो क्या क्या दिक्कत आ सकती है इस पे। ये जो रास्ते में जाऊंगा मैं तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, सफर में निकलूंगा तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। मैं मुंबई के लिए निकला और मुझे मालूम चला कोई इशूस है, बीपी की प्रॉब्लम्स है, इसकी प्रॉब्लम्स है, तो क्या क्या इशू हो सकता है, मेडिसिन रखना पड़ेगा मेरे को, सही गलत है, उपाय ढूंढना पड़ेगा नहीं ढूंढना पड़ेगा सर, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वहां जाने के बाद क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अभी हमारे मनीष प्रभु है, मनीष प्रभु इस्कॉन वाले हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो क्या दिक्कत आ सकती है कि यार भोजन कहाँ मिलेगा सही, ऐसा करके दिक्कत है कि नहीं, पता करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा मनीष प्रभु, हाँ करना पड़ेगा ना भाई, समझाने की बात से बोल रहा हूं मैं, ताकि आप एक मुद्दा आप समझो बात को, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक, छठवां व्हाट। ठीक, 6 नंबर, आपको क्या क्या आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, रिसोर्सेस क्या क्या पता होना चाहिए आपको। हमको पता ही नहीं है इन सब चीजों का, हम काम करने आ गए हैं, पैसा दिख रहा है हमको। भाई मार्केट में आप 50 लाख रुपया लगाकर कोई धंधा चालू करेंगे, आपने खोला तो आपको पता तो चलेगा ना क्या क्या समस्या आने वाला अग्रवाल सर आगे फ्यूचर में, उसको फेस करने की ताकत होनी चाहिए करके, सही गलत है, लगेगा कि नहीं लगेगा आपको, लगेगा। और उसकी व्यवस्था अगर करके रखोगे आप तो प्रॉब्लम आएगी तो आप हिलोगे क्या, दिमाग टेंशन में नहीं है, क्या बोलते हैं आप, दिमाग टेंशन में नहीं है। आपने कोई प्लाट लिया है और कोई कहने का मतलब उस एरिया में किसी भू माफिया का राज है, समझ रहे बात, उगाही करता है और आपने व्यवस्था कर लिया है राजनीति में किसी से, मंत्री जी से, कोई प्रॉब्लम है आपको, हाँ देखता हूँ ऐसा करके एक कॉल लगाता हूँ, सही गलत है, क्या क्या आवश्यकता पड़ सकती है, समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ साहब, समझ आ रही मेरी बात, अगर समझ में आ रही तो एक बार यस बोले आप लोग, समझ आ रहा है ना, हाँ समझ आना चाहिए बस, क्या क्या आवश्यकता पड़ सकता है। ठीक है तुम्हें जी, हाँ ठीक है। 7वां, आपके आवश्यकताओं की पूर्ति और बाधाओं का समाधान कहां मिल सकता है और कौन कर सकता है।
ये क्लियरिटी होना आपको बेहद ही जरूरी है। ठीक है, मुद्दा है या नहीं मेरा? आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसी चुनाव में मामला हमारा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, और एक बात, इस बात का ध्यान रखना, आप जिसका चुनाव कर रहे हो उससे एक बार ना बैठ के चाय पे पूछ लेना कि सर आपका मेंटर कौन है। अगर वो बोलता है कि मेरा मेंटर कोई नहीं है ना, तो वहां से खसक लेना। क्या? वहां से खसक लेना कि जिसका कोई गुरु नहीं है ना, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हर बच्चे का कोई ना कोई बाप तो होता है, कोई तो होगा साहब, नहीं तो फिर तो मैं बवाल वाला काम करूंगा ना मैं। ये ना हमको देखना पड़ेगा। और जब वो बोले किसी का नाम, फिर चेक करने का फार्मूला बता रहा हूं। जब वो बोले किसी का नाम, तो ये चेक करना कि वाकई में वो शख्स जैसा करता है वैसा ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो मान रहा है, और नहीं कर रहा मतलब मान रहा नहीं है, झूठ बोल रहा है आपसे। मेरे ऊपर कुछ इल्जाम्स लगे कि सर आपका नाम बोला गया कि आपने ऐसा बोला कि मैं जो बोल रहा हूं अगला बोल रहा है ऐसा करके। तो एक ही दो बार बोला था, तो गलती हुई तो घूम के आएगा ना। मैंने गलत आदमी को अगर प्रमोट कर दिया और उसने आगे गलती कर दी, तो उंगली किस पे उठेगी साहब? अरे भैया, गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, विकास सर कोई गाड़ी जाकर ठुकती है, तो गाड़ी पे केस होता है कि चलाने वाले पे केस होता है? यार समझो बात को यार, क्या मैं यार समझो बात को। यहां कुछ प्रॉब्लम होगी तो उंगली किस पे उठेगी? मुझ पे उठेगी ना पहला। तो मेरे को भी अपना आदमी तो सही रखना पड़ेगा ना। मैंने कल बोलते शुभम जी के पापा जी भैया बैठे थे मेरे साथ, कहाँ है क्या, बैठे थे कल रात को। मैं बोल रहा था इस मुद्दे पे कि एक मूर्तिकार, ये बातें मैं एक आध दो लोगों से किया हूं मैं। एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है। किसकी मूर्ति बनाता है? भगवान की मूर्ति बनाता है। उस मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी, तो उस मूर्ति की पूजा लोग मूर्तिकार के घर में जाकर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो मूर्ति कहाँ जाती है? मंदिर में। लेकिन मंदिर में उसकी पूजा कब चालू होती है? जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। राइट या रॉन्ग? प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पूजा होती है। ठीक है, तो सवाल इस बात का है, ये जो मूर्ति है इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने की है? सवाल है या नहीं? या उस मूर्ति ने अपने आप को खुद खड़ा कर दिया है कि आई एम द गॉड? क्या रवि सर, मुद्दा है कि नहीं? इस इंडस्ट्री को समझना है ना, तो हाड़ा जी ही नहीं बोलते कि इस आदमी को मैं, फिर एक घमंड वाली बात हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस शख्स ने इस बात को किया है, और मैं इसको घमंड में नहीं जाता। मैं आज भी वो फूल माला फलाना ढेकाना हेन तेन नहीं, मैं वहाँ पीछे बैठ के ना मीटिंग सुनना पसंद करता हूँ। मेरे को इससे कोई लोग नहीं है। उतने बड़े शख्स ने ये बात बोल दी कि अगर आप मेरे अपलाइन रहते ना नमाजी, तो मेरी जिंदगी कुछ और रहती। लेकिन मुझे अपने ही घर में लोगों को साबित करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है मेरा। परमात्मा मेरा इम्तिहान ले रहा है और मैं इम्तिहान दूंगा। मुझे किसी एक डाउनलाइन ने कभी किसी ने एक बात बोला कि सर डुप्लीकेशन, काम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। बोला मैं प्रूफ करूंगा डुप्लीकेशन क्या होता है, ऐसा करके एक डुप्लीकेशन आगे और डुप्लीकेशन होगा। राइट या रॉन्ग? मैं करवाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप जहां हैं आपका डुप्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपने बात बोली है तो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये इल्जाम इसलिए उठा कि कुछ मेरे जो करीब के लोग थे उन्होंने गलतियां कर दी, वो उस रैंक पे पहुंच गए।
अगर वो नहीं पहुंचे रहते तो ये सवाल उठता नहीं। क्या बोलते विकास सर? पास्ट, कि आपको वो रैंक तो मिला लेकिन उस रैंक की गरिमा को आप बना नहीं पाए, इसलिए अगले ने इल्जाम लगाया कि डुप्लीकेशन हो रहा नहीं है। लेकिन मैंने क्या सोचा, चलो आदमी आज नहीं कल तो पैसा कमाएगा तो सुधर जाएगा, लेकिन वो अपना 100% पे कर रहे नहीं, तो उंगली तो उठा। तो गलत चुनाव हुआ तो उंगली उठा कि नहीं उठा? तो अगर आपसे भी गलत चुनाव होगा तो उंगली उठेगी। क्या भी कुकरेजा सर समझ आ रही है मेरी बात? पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है। आपको लंबा चलना है ना तो पॉइंट यहाँ है। आपके 1 साल 2 साल 3 साल पहले लिए गए डिसीजंस आगे आपको बताएंगे डिसीजन सही था या गलत था। उसी डिसीजन को लेने के लिए लोग एक्सपर्ट्स का सहारा लेते हैं। ये डिसीजन लेने जा रहा हूं मैं, इसका अच्छा होगा या बुरा होगा, उतना क्लियरिटी आपको होना चाहिए हर एक चीज का। इस इंडस्ट्री में एक बार अगर गलत चीजें सेट हो गई तो लोग 5-5 साल 10-10 साल घूम रहे हैं। अभी आपको समझ आएगा नहीं, इसमें थोड़ा लगेगा। जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है उनको मामला, ठीक है। ये बात बड़े काम की है। जो इस बात को समझ गया ना, मैं आपको यहां बिजनेस छोड़ दो, मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं ना कि एनर्जी में कि लगे हाँ कि कोई आया है ऐसा करके। क्या माइंड थॉट है इस बंदे का करके, ठीक है। धंधा तो डेमो प्रोस्पेक्टिंग डेमो वो तो सेल्स पड़ा हुआ है यार, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वरना से आप बेचोगे, फोरे हो गए, कमाओ। लेकिन ये बात, ये सार तत्व क्या है, सार तत्व क्या है ये मामला, तो कौन है वो आदमी और कहां मिलेगा समाधान। गलत जगह अगर चले गए तो कंफ्यूजन होगा, राइट है। और तो कुछ जगह ऐसा रहता है, छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, तोर से नहीं सकूं ना तोर लइका सकूं, ऐसे कही। हेलो, समझ आया मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आई? हैंड रेस करें। तोर से नहीं सकूं तिवारी जी, तोर लइका सकूं। क्या बोलते हैं कि तोर से मुकाबला नहीं करो तो लइका खराब तो करूं, पक्का है। सही गलत है? हाँ? तो ऐसा भी इस इंडस्ट्री में होता है विकास सर, ऐसा होता है। लोग कर रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का होता है, मैं पहले एक बात में बोला था कि मेरा बेटा अगर कोई काम किया और मुझे बता दिया तो समझ में आता है, लेकिन मेरे बेटे ने कोई काम किया और उसको छुपाया, मतलब उसने गलत किया, कर दिया। मैं पॉइंट को बड़ा नोट करता हूं, मैं ध्यान रखना मेरे को। मैं आदमी को जज करने में ना चांस नहीं देता। आपकी एक गलती, मैं हर गलती को लिख रहा हूं, क्योंकि इस बात को समझना, मेरे को सौरव रोहिला से प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात बड़े काम की है। सौरव रोहिला से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सौरव रोहिला से अगर बैर निकालता हूं तो उसके 10 साल के बच्चे की जिंदगी भी खतरे है। सही है गलत है? समझ आ रहा है आपको तिवारी? समझ आ रहा है? उसके 10 साल के बच्चे की जिंदगी पे भी इफेक्ट होगा, उसकी जिंदगी में ही बदलाव होगा। सही है? इसलिए आपको ना थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल तो करना होगा। जब समझेगा तब समझेगा। सही गलत है क्या? कई बार विचार आया जिंदगी में कि दुबई को छोड़ देता हूं, कई बार। हटाओ भगाओ ऐसा करके आता है सर, इंसान है, क्या बोलोगे आप? गलतियां होगी तो होता है, लेकिन नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे सीनियर ने बताया था और मैंने कल ही बोला, नमाज अगर किसी की जिंदगी को तू बदल देगा ना तो तू अपनी लाइफ में ना एक स्टेज ऊपर चला जाएगा। क्या? तो कोशिश करनी चाहिए। क्या? कोशिश करनी चाहिए। इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, मेरा गोल हो जाए, बाकी तो निपटो ऐसा करके। तो आप डिसाइड करो आप सही जगह हो या नहीं हो, ऐसा करके, ठीक है। डिसाइड करें। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस स्टेज पे जाते हैं, बोलते हैं कि हमने इतना कमाया। डिसाइड करें क्या हम उस लायक थे? सिस्टम ऐसा बना के रखा
कि कमजोर आदमी भी वहां चला जाएगा। हम सबको मिलकर उस सिस्टम को ना थामना होगा। ये सिस्टम हिलना नहीं चाहिए। सही है गलत है? सिस्टम को पकड़ना होगा। लेकिन क्या उस सिस्टम को हम पकड़ रहे हैं या उस सिस्टम की नींव को हम खोद रहे हैं? डिसाइड तो करना पड़ेगा ना साहब आपको। ठीक है। और वाकई में इस बात का फैसला 1 नवंबर के बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी बड़ा मूड में चल रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा डेज 3 अगर जो दिख रहा है ना, वो 1.5 साल में दिख रहा है, लेकिन मैं मान चुका हूं कि 5 साल में वो चलेगा ऐसा करके। लेकिन पूरा बदल दूंगा मैं। जिनको इस बात का गुमान है कि इसके बगैर नहीं होगा ना, तो पूरा बदल के फिर से बनाने की कोशिश में लग जाऊंगा। क्योंकि मेरे सीनियर ने यही बताया था मुझे कि एक बाप बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन वो बच्चा बाप पैदा नहीं कर सकता। मैं वहां से सीख के आया हूं। ठीक है, ये मेरा अपना गुरु है, ये मेरा अपना स्वाभिमान है। ठीक है, क्योंकि अहंकार की बात होगी अलग बात होगी, लेकिन स्वाभिमान की बात होगी अलग बात होगी। ठीक है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं जिसको मानता हूं महेश हाड़ा सर को, वो क्या सोचते हैं मुझे फर्क पड़ता है। उस आदमी की नजर में मुझे गिरना नहीं है, मैं उनकी नजर में उठना चाहता हूं। दुनिया बोल दे खड़ा हो करके, मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है ना सर, दैट्स इट, खत्म है मामला, जीत लूंगा मैं। क्या बोलते हैं आप? तो ये होना चाहिए मामला आपका। धंधा इसमें होता है सर, धंधा। ठीक है, मेरे पिता को परेशानी है शख्स से कि यह शख्स सही नहीं है, और मैं उस शख्स से गले लग रहा हूं। जमेगा सर आपको? जमेगा साहब आपको? क्योंकि हम रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गड़बड़ है मामला। तो हु एंड वेयर, कौन है वो इंसान, आपको ढूंढना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज्यादा चला गया मैं। ठीक है, आपको सही दिशा कौन दे सकता है? हु, फिर पता करो इसका। एजुकेशन देना एक अलग बात है, दिशा देना एक अलग बात है। मैंने पिछली मीटिंग में भी बोला था, 5 पांडव 100 कौरव, गुरु एक ही द्रोणाचार्य, लेकिन महाभारत जीतने के लिए तो कृष्ण की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या बोलते हैं आप? उसके बगैर महाभारत नहीं जीत सकते आप। तो कौन है? तो मैंने अपना चुन लिया है, वो नाम मेरी डायरी में नोट है, इससे आगे कुछ भी नहीं, बस दैट्स इट। नहीं, दिमाग सवेरे वही सोच रहा है कौन है रे भैया, एनर्जी खत्म नहीं करना विकास सर। तो डिसाइड कर लो उसको, उसका पैमाना तय कर लो आप। मैं सर से मिला था, साहू सर से। साहू सर पहली बार मीटिंग में आए हैं, मैं सर के घर गया था, दोनों मियाँ बीवी से मिल के आया। मैंने बताया कि बिजनेस को ना आप मजाक मत समझना सर, ऐसा करके बोल के आया था ना सर, और रिक्वेस्ट किया था आप मीटिंग में जरूर आना। सही गलत है? और पहली बार क्या कि इस बार मैं पहली बार ना मैं किसी डाउनलाइन के घर गया, मैं इस मीटिंग को प्रमोट करने के लिए। साहू जी के, और दोनों मियाँ बीवी आए। कल आप मुझसे मिले मुझसे, ठीक है। तो मैंने साहू जी को कल बोला कि सर इस बात का आप ध्यान रखना कि हमारा मिलना और आपका मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। ठीक है, आपके घर मैं नहीं गया था, वो पता नहीं कैसे मैं उधर चला गया, कौन लेकर गया, लेकिन आप बहुत सही जगह गए हो। आपको एक कोशिश करनी होगी कि जो आदमी अच्छा लगे उसके टच में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काम ज़्यादा है। ठीक है, तो आदमी आपको दिशा दे देगा, आपका काम हो जाएगा। काम तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सही दिशा कौन दे सकता है, आप पता करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर ऐसा क्या डर है जो आपको रोक सकता है या रोक के रखा है? लिखो उसको, लिखो उसको, लिखो। और 10वां और कुछ है मैडम? बस आपके अंदर ऐसा क्या योग्यता है जो आपको सक्सेस दिला सकती है? वो डर नहीं है, वो स्किल है। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि राकेश सर आपको लगता है कि वाकई यहां आप सक्सेस हो जाएंगे?
तो ऐसा क्या आपके अंदर है, तो आपको उसको ना ढूंढना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि इसी कारण से होगा। अगर वो कुछ नहीं है तो मामला गड़बड़ चलेगा ना हमारा, कुछ भी हो सकता है। विकास सर से अगर पूछूं तो विकास सर को ये ढूंढना पड़ेगा मेरे अंदर ऐसा क्या है, ऐसा करके जिसके चलते वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये 10 W जब आप क्लियर कर देते हो तो आपका यहां जो अव्यवस्था है वो क्या हो जाता है, खत्म। ये हल्का हो गया आपका, नहीं हुआ सर हल्का, ये हल्का हो गया आपका, ये हल्का हो गया आपका। अब ये काम करना चालू करेगा। जो ट्रैफिक जाम लगा था ना, ट्रैफिक जाम क्या हुआ आपका, खुल गया। क्या बोलते हैं आप, सिग्नल ग्रीन हो गया। अब बस चलना चालू करो। एक क्लियरिटी ऑफ W क्या लगता है काम का कि नहीं है? हाँ, और मैं इसको बनाया इतना ही हूं कि इतना ना इनफ, इतना मतलब इनफ, इसके आगे जाने का नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो बाकी के लिए मैं बैठा हूं। अभी मैं नवंबर में मीटिंग लगाऊंगा ना, जो 4A लेवल्स हो गए ना उनको कुछ अलग मिलेगा। कारण क्योंकि यहां अभी जो लोग आए हैं ना उनके माइंड की अपनी एक कैपेसिटी है। सही गलत है, इतना ही रहने दो, बाकी आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताता हूं। दूसरा, प्राथमिकता तय करो। प्राथमिकता तय करो। प्राथमिकता कैसे तय करने का मतलब, हमने 3 काम लिखा सवेरे, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसको छोड़ा जा सकता नहीं। प्राथमिकता सवेरे तय कर लो सर, आप सवेरे तय कर लो। रोज 3 काम आप लिखे, मैडम का ये फॉलोअप है या डेमो है, देखो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा जा सकता नहीं है, जिससे टीम बढ़ेगी, पैसा है। राइट है ना? प्राथमिकता आपका डेमो है, फॉलोअप है, लेकिन एक डाउनलाइन कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, तो अगर आपकी प्राथमिकता वो है तो टच करो, क्योंकि उसके डिस्टर्ब होने से मामला बिगड़ सकता है। सही है गलत है? प्राथमिकता तय करो। तो आप प्राथमिकता तय करोगे तो आपकी एनर्जी उधर ही पूरी चली जाएगी, नहीं तो आप सोच सोच के आधी एनर्जी तो खुद ही खत्म कर दी हो आप। तो प्राथमिकता तय करो, सवेरे सवेरे प्राथमिकता तय होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल, बड़ा गोल छोड़ दो आप, बड़ा गोल छोड़ दो आप। शॉर्ट टर्म गोल 7 दिन का, इस महीने का, बस ये इस पे लेके चलो आप। बड़ा गोल वो कभी पूरा नहीं होता, छोटा ही पूरा होता है। आपके पास 60 टर्म गोल रहेगा ना तो आज सवेरे से काम चालू हो जाएगा। सही है गलत है? ये छोटा सा करना मेरे को, क्या करना, इस सप्ताह 5 लोगों से मिलना मेरे को, छोटा सा काम ये करना है। मतलब करना है। जॉब में है लोग, वो अपना डिसाइड कर ले मैं कितना समय दूंगा, आप डिसाइड करो। आप यहाँ ना उस बोझ को बढ़ने मत दो, नहीं तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके अंदर गिल्टी आएगी, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। वो गिल्टी आपको खा रही है आपको। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, बड़े गोल को छोड़ो आप। ठीक है। चौथा, टू डू लिस्ट, जिसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, कि आज क्या 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 ऐसा करके करना है। ठीक है। 5वां, ये पूरे टॉपिक्स पे मैं जूम पे ना 40 मिनट 45 मिनट का सेशन लूंगा मैं, कि टू डू लिस्ट की इंपॉर्टेंट क्या है, क्या होता है, प्राथमिकता क्या होता है। आगे मैं इसी को चालू रखूंगा मैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, वन सब्जेक्ट लर्निंग। वन सब्जेक्ट लर्निंग, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन चारों एक साथ नहीं सीख सकते आप। एक सब्जेक्ट पकड़ो, एक सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है 30 दिन में एक सब्जेक्ट पे मास्टरी हो सकती है, लोगों से मिल के समय लेने पे, कैसे लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे बुलाया जाता है, तो पूरी वीडियो मीटिंग पूरी साइड कर दो, उसी एक को पकड़ो। जब तक उस पर मास्टरी ना हो तब तक दूसरे पे जाना नहीं। क्या बोलते हैं सर? हम क्या कर रहे हैं ना, इसको 1 घंटा, उसको 1 घंटा, उसको 1 घंटा, उसको 1 घंटा, समझ रहे बात? और सबको हम लोग दाल भात की तरह क्या कर दिए हैं, साथ दिए हैं। आज कई ऐसे 5 पे बैठे हुए हैं, 6 पे बैठे हैं, जो खुद लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते। उनको प्रोस्पेक्टिंग सीखने की जरूरत है, नहीं लगता? अगर वो सीखे रहते
अगर उनके टीम की डेमो लग रही है और उसमें ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, इसका साफ सुथरा मामला ये है कि वो नीचे जो टीम है ना वो लोगों को बुला पा रही नहीं है। नियम यही कहता है। अगर आप सीख जाएंगे सर तो बाकी को सिखा देंगे, सिखा देंगे। इनको नहीं आता है, बाकी क्या सिखाएंगे? सही गलत है? तो इनको सीखना पड़ेगा। भले वो 20 मशीन हो गई, भले 50 मशीन हो गई, तो सीखना जरूरी था। तो इन्होंने गलती की, आप गलती ना करो। आप पहले एक टॉपिक को पकड़ो, एक टॉपिक को, सिंगल टॉपिक, उस पर ना पूरी ना मास्टरी कर लो आप। कितना दिन लगेगा सर? 1 महीना, 2 महीना, खत्म, इनफ। साल भर में आप 4 जो सब्जेक्ट हैं, डेमो, फॉलोअप, क्लोजिंग, घोट के पी जाओगे आप। साल भर के बाद अलग मटेरियल रहोगे आप। कल मैं रवि भैया को बोल रहा था कि एक बच्चा पैदा हुआ, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 50 साल का हुआ, लेकिन बुद्धि उसकी आज भी ना बच्चे वाली है। तो 50 साल में उसने किया क्या? आप यहां आए हैं, आप आए थे उस दिन बुद्धि वही थी, रोने थे तब भी वही बुद्धि थी, तब भी वही रोना था कि लोग टाइम नहीं देते। आज भी वही रोना है, लोग टाइम नहीं देते, लेकिन दुनिया को टाइम दे रहे हैं। हमें नहीं समझ पा रहे, प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम इधर है कहीं ना कहीं। तो हमको उस पर काम करना चाहिए, करना चाहिए। एक प्रॉब्लम, आप एक पे काम करो। मैं एक बात बताने वाला था लोगों को, अपनी टीम में एक करने के लिए मैंने दुबे जी को बोला था कि दुबे जी टीम को छांटो। कितने लोग प्रोस्पेक्टिंग सीखेंगे? मात्र प्रोस्पेक्टिंग की मीटिंग। डेमो कौन देगा? डेमो की मास्टरी। क्लोजिंग में कौन जाएगा? उसको काम को बांट दो। सही गलत है? तो प्रोस्पेक्टिंग वाला प्रोस्पेक्टिंग करेगा। बिलासपुर 10 लोग प्रोस्पेक्टिंग, डेमो एक बंदा देने जाएगा। सही गलत है? क्लोजिंग एक आदमी करेगा। पूरी इसमें काम बढ़ गया सर, काम का होना तय है। सवाल इस बात का है, डेमो खुश करने के लिए नहीं देना है, डेमो खुश करने के लिए नहीं देना है। हम डेमो ना लोगों को प्रभावित करने के लिए देते हैं, खुश करने के लिए देते हैं। तगड़ी तगड़ी बातें करके हम अपने आप को सुपर से, कुछ नहीं होगा आपका मामला। डेमो उसको समझ में आए उसके लिए देना है, जितना इजी, जितना सिंपल। ठीक है? मैं जब भी कहीं डेमो करता हूं कि 10, 15, 20 डेमो अगर हुआ, रिजल्ट नहीं आया ना, तो मेरे को अंदर से ना बेचैनी होती, साला क्या हो गया मेरे को ऐसा करके, कैसे नहीं हो रहा मामला ऐसा करके। मैं अपने आप को डाउट ले लेता हूं। यहां लोग डेमो कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, चिंता ही नहीं है, बस किए जा रहे हैं। जरूरी है, करो, फिर लॉ ऑफ एवरेज पे खेलना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको क्या बनाना चाहता हूं मैं? मास्टर। मैं आपको मास्टर बनाने की बात कर रहा हूं। आप जो डेमो देते हैं आप ही जज करेंगे ना सर। तो हमारे हाड़ा जी ने बोला था शंखनाद में, क्या था उसका स्लोगन? क्या था स्लोगन उसका? एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। वही तो था आपका। यहाँ लड़ाई आपकी किसी और से नहीं है, आप अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। ठीक है? चलो, वन सब्जेक्ट, इसको ध्यान रखना। इसको अपनी टीम में सर डिसाइड कर लो आप। कोई पर्सन अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं सुबह सीखा ना शुभम भाई, उसको प्रोस्पेक्टिंग की ही मीटिंग दो 30 दिन ऐसा करके। बैठो इधर ऐसा करके, काम दो उसको कि जाओ आज ना, आप आज एक आदमी से मिलना है पक्का। अगर वो नहीं मिल रहा है ना तो आगे मीटिंग देकर करूँगा क्या आपको ऐसा करके? आप जा ही नहीं रहे हो, आप जा ही नहीं रहे हो। पहले जाओ, पहले करो, बताओ मेरे को सही गलत है। कल एक बात मैंने बोली, फिर से बोलूंगा क्योंकि आदत है बोलने की। कल मैंने यहाँ पूछा, भगवानी जी जब बात कर रहे थे तो मैंने बोला कि भगवानी सर अपनी टीम से मत पूछो, दूसरी टीम से पूछो। तो आपने पूछा, लोगों ने बोला, कुछ लोग बोला, हमारे एक शख्स ने बोला आकाश भाई ने रिपोर्टिंग डेली होनी चाहिए। आकाश भाई डेली रिपोर्टिंग करते हो? जिसको मान रहे हो उसको डेली रिपोर्टिंग करते हो आप? नहीं। फिर बोलने का तो क्या निकला? काम देख लो, आप अपना दर्पण देखो। आप मीटिंग में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं। बोलने से पहले ना सोचना कि सुन कौन रहा है ऐसा करके। क्या बोलते साहब? हमने बोल तो दिया, भगवानी जी को हमने सुना, लेकिन उसको अंदर धारण किया नहीं। यार वो बंदा 4 काम करता है, 4 में ही काम चल रहा है, चारों में भी कर लेता हूं। सही गलत है? पहले कर को तो देखूं, करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। ड्यूटी वाले हैं, जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, अपना टाइम आप ही मैनेज कर सकते हो सर। समय आपका है, दूसरा कोई मैनेज करके नहीं देगा आपको। कहाँ से काटोगे, कैसा करोगे, आप डिसाइड करो उसको। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी घर में मम्मी है, पापा है, बुजुर्ग है, उनका सेवा है, सत्कार है, बच्चे हैं, स्कूल है, बीबी है, समाज है, शादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका टाइम आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सॉरी, नो बोलना सीखो, सॉरी बोलना सीखो। दुबे जी ने टाइम मांगा, सॉरी यार दुबे जी अभी समय नहीं दूंगा यार, नहीं तो मालूम चला दुबे जी कभी भी उठा ले रहे हैं। सही गलत है, दुबे जी की आदत बन गई है। तो कल को एक बार बोला नो तो दुबे जी को हर्ट हो गया। सही गलत है, एक लिमिटेशन। क्या आपको एक काम दिया था, हुआ क्या नहीं, तो सॉरी यार आगे ले जाकर क्या करोगे आप मेरे को, राइट यार। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आकाश भाई बुला रहा है मेरे को, शर्मा जी बोल रहे हैं सर वहाँ मीटिंग लेना, कटनी जाना है, कटनी हम गए थे, अगले बार गए थे तो क्या मीटिंग लिया था, मैंने काम दिया था, काम हुआ क्या नहीं, तो क्या करोगे यार, शर्मा जी बुला कर मेरे को ऐसा करके वहाँ के फिर से मैं बड़ी बड़ी मोटिवेशन वाली बातें करूँगा, क्या अर्थ निकलेगा। काम क्यों नहीं हो रहा है, बात तो करना पड़ेगा, हम ये नहीं कर रहे हैं। सही गलत है। तो उसमें क्या है ना, वो जो नो सॉरी ना मैंने अपने लिए बनाया था, आपके लिए बनाया, क्योंकि खुश करने के लिए हाँ हाँ बोल दे रहा हूँ। अब मेरी खुद अस्त व्यस्त चल रही जिंदगी, तो यहाँ पे फिर मामला फंसा कि नहीं फंसा मेरा, मैं डिप्रेशन में गया कि नहीं गया सर, मैं डिप्रेशन में गया ना मैं। अब फिर मैं सोच रहा हूँ रवि साहू जी क्या सोच रहे होंगे यार ऐसा करके। सही गलत है, ये भी तो विचार आ रहा है मेरे को, इससे अच्छा नो बोल दूंगा, सही गलत है सर। तो नो सॉरी, इसको ना इम्प्लीमेंट करो, इसको ऐसा करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक, जिस दिन सेल्फ एक्सेप्टेंस कर लेते हो आप कि वाकई में प्रॉब्लम तो है, उस दिन हल्का हो जाते हो आप, हल्का हो जाते हो आप। हाँ मुझसे गलती हुई, मैं आगे सुधार करूंगा। बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं कि मुझ में प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, ये 2 टूल दे रहा हूं आपको, जिसका इस्तेमाल मैं रोज सवेरे शाम करता हूं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम, ये आपके शुगर बीपी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, या 2 गोली विटामिन की सवेरे या शाम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 चीजें मैं डेली करता हूं, पहला ध्यान, ठीक है, और 10वां है ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ये करना चालू करो आप। नहीं होगी आदत आपको, 10 मिनट ही करो, 5 मिनट ही करो, लेकिन इसकी आदत डालो। क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे आप, आपको वो दिखना चालू हो जाएगा कि जो 60,000 विचार जो आपके अंदर रोज आते हैं, ठीक है, तो आपकी जो ताकत है ना, वो 60,000 मरे हुए विचारों के नीचे दबी हुई है। तो जो पुराने जो विचार है ना, अब वहां से निकलना चालू होंगे। जब ये खाली होना चालू होंगे तो नीचे से नया विचार आना चालू हो जाएगा, आप हल्के हो जाओगे। आप ये बहुत बड़ी ताकत है साहब, ऐसा करके मैंने किया है। भारी डिप्रेशन चलता था मेरे को, आपको नीचे से ना उसको ना निकालना होगा। वो विचारों में ना वो जो ताकत है ना, आपने उसको रोज सोच करके, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन वैसा है, फलाना है, ठिकाना है, पैसे में ऐसा किया वैसा किया, डाउन लाइन ऐसा है, वो नहीं है, सुनता नहीं है, मेरे को मानता नहीं है, वो अगले को, ये दुनिया भर का ना रायता आपने अपने अंदर लेकर बैठे हो आप। ठीक है, आप बोला गया ना घर में चूहा अगर मर गया है तो आप रूम फ्रेशनर मार करके बदबू को दबा रहे हो। सही गलत है, लेकिन सही उपाय है कि चूहे को ढूंढ के निकालो। राइट या रॉन्ग, चूहे को ढूंढ के निकालो। हम समझौते की जिंदगी चल रहे हैं, समझौते की जिंदगी हम काट रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ध्यान में जब जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा 10-20 मरे हुए चूहे पड़े हैं इधर में, और वो ना कूद के ना मर तो चुके हैं लेकिन कूद के निकलेंगे, वो कूद के निकलेंगे, देखना है आप। सही है, वो कूदेंगे, बोलेंगे यार ये कैसा कैसा मामला था, वो कूदेंगे। फिर आपको ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सही है यार, ऐसा सॉरी करके देख ले। राकेश भाई जिंदगी बदल जाएगी, साल भर में अलग मटेरियल हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मैं नहीं जानता भाई।
10 मिनट में ना तुमको हिला दे गए। क्या बोलते हैं आप? क्या सर तिवारी सर समझ रहे हैं? सही बोल रहा हूँ सर? मैं शुरू ध्यान लगाता था सर ना, 10 मिनट में ना पूरा ब्रह्मांड दिख जाता था मेरे को। कितना मतलब यार ये क्या हो रहा है, ऐसा करते 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 मैंने 1 घंटा तक पहुंचा मालूम। अब उधर क्या बज रहा है वो मेरी बीवी आकर 4 बार में देख रहेगा। ठीक, कभी कभी क्या बोलती है, यार ज़्यादा मतलब बाबा बन जाओगे, ऐसा कर। बोला तेरे को क्या मालूम कि कितने सारे प्राणियों को मैं हेल रहा हूँ, ऐसा कर बोलता हूँ। पीछे बैठी पूछ रहा हूँ। कभी मेरी लड़की आएगी, ये लोग आपस में बात करते हैं, ये पापा का ना कि बाबा वो मत जाए बन जाए, ऐसा करके। सही बता रहा हूँ। मेरी लाइब्रेरी में आप देखोगे ना, मैं किताबें मंगाते रहता। मेरी भी बोलती सड़क जाओगे एक दिन भैया, ऐसा करके ये किताब उताब मंगाना बंद करो, ऐसा। ठीक है, एक आध दिन मेरी बीवी भी 2 बार 4 बार जाना चालू की, मेरे कमरे में नहीं रहता हूँ, 2-4 किताबें पढ़ी, फिर ऊपर जाके बच्चों को बता रही थी वो, तो बच्चे बोले आज के बाद इसको लाइब्रेरी में बेचना बंद करो, ऐसा। ये वहां पढ़ती है और अगर हम लोग ज्ञान देती। मैं शाम को घर गया तो बोले पापा ताला मार के जाया करो, ये भी 2-4 लाइन पढ़ लेती और आकर इधर ज्ञान देती, कहानी सुनाती हम लोगों को, ऐसा कर। तो बड़ा काम की बात बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो? ये ध्यान और ग्रेटिट्यूड ना बहुत काम की चीज है तिवारी सर। सही है, बहुत सर। हाँ, आत्म साक्षात्कार को होगा आपका। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड अगर आपके साथ कोई गलत भी किया है, ठीक है, उसका भी ग्रेटिट्यूड करो कि आपने मेरे साथ आज ऐसा किया, उससे मुझे ये बात सीखने मिली कि आगे लाइफ में ऐसा हो सकता है। आपका धन्यवाद। आज ने जीवन का एक लेसन आपने मुझे दिया, लेकिन धन्यवाद करो, दोष मत दो उसका, दोष मत दो। ठीक है, दोष मत दो। पहले मेरी गाड़ी चलाता था ना सर, मैं कोई सामने आगा, अरे दिखता नहीं क्या ऐसा करके, अब बोलते अब कोई आता ना सामने तो ऐसा करके मैं निकल लेता, क्योंकि इधर डिप्रेशन नहीं जाना मेरे को। इधर हिला मतलब एक तो आप हिले, 2-4 वो सुनाया और हिले, सही गलत है, फिर वो पकड़ा, फिर वो हिलाया, फिर आप हिलाए, क्या हासिल होगा रे भैया, क्या हासिल होगा? तो भैया मुस्कुरा दो, ऐसा करके। पहले कहीं ट्रैफिक जाम रहता था ना तो पे समझ नहीं आ रहा, अब मैं आराम से ना, हाँ ठीक, कोई बात, इसको ठंडा करना पड़ेगा, ये ना, इसको ठंडा कर लो आप। तो ध्यान और ग्रेटिट्यूड सबके लिए, अच्छा बुरा जो भी किया, कोई बुरा नहीं किया आपके साथ में, वो प्रकृति ने आपको एक उससे करवाया, एक मैसेज उसने दिया। प्रकृति आपसे हर वो करवाना चाह रही है, हर वो संघर्ष करवाना चाह रही है जो आगे आपके डाउनलाइन करेंगे, और उस संघर्ष से आप कैसे निकले रहोगे वो आपको पता होना चाहिए, तो हो जाएगा मामला, आपका कमाल हो जाएगा आपका। यही है, आपको करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड। ओके, तो मैडम जहां तक एंड हो गया होगा ये क्या? हाँ, ये ब्रूस ली का एक कोट है, पढ़िए क्या लिखा है। रोजमर्रा के जीवन में दैनिक बढ़ोतरी नहीं बल्कि दैनिक काम लाना ही कुंजी है, जो भी जरूरी नहीं है सबको निकाल के बाहर फेंक दो, जो जरूरी नहीं उसको निकाल के बाहर फेंको सब, ऐसा करके। देखो ये हमारे इस्लाम प्रभु लोग में चेंटिंग करते हैं, माला, ध्यान ही तो, ध्यान जाना नहीं चाहिए इधर उधर, आदत आदत। सुन रहे बात, बड़े कमाल की साफ चीज़ है सर, हर धर्म ने इसको अपने हिसाब से किया है इसको। ठीक है, हर धर्म ने किया है, हर धर्म में अपना अपना इसका अलग अलग जरिया बनाया है इसको करने का। तो ओवरऑल ये मेरा एक टॉपिक था जो मैं क्लियर करना चाह रहा था, और होप आपको समझा पाया और आप समझ पाए। आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, और पता नहीं आपको कितना समझ में आया, और समझ में आया है तो मेरे उत्साह को वर्धन करने के लिए, ताकि मैं अच्छा कर पाया, थोड़ा सा एप्रिशिएट कर दें। ठीक है, देखो कितना अच्छा मैं तारीफ भी चाहता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।